पता नहीं ये लॉस सैंटोस के अंदर मीटियोर शावर्स क्यों होने लग जाते हैं। हर 2 महीने के बाद ऐसा मौसम लॉस सैंटोस के अंदर जरूर आता है। और अभी ये देखो, एम्बुलेंस वाला किसी को बचाने के लिए जा रहा था लेकिन खुद ही मर गया। अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि मेरा भी एम्बुलेंस वाला हाल हो जाए। फिलहाल तो ये जगह बिल्कुल क्लियर है, मुझे यहाँ कहीं पे कोई मीटियोर नहीं दिख रहा। लेकिन पीछे देखो भाई, कंडीशन लॉस सैंटोस की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं तो बस चाहता हूँ कि किसी तरीके से मैं अपने घर निकल जाऊँ। लेट्स गो भाई, अपनी गाड़ी को थोड़ा सा तेज करना होगा। मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था कि मीटियोर शावर होगा, क्योंकि भाई अचानक से पहले बारिश हुई, उसके बाद आसमान से एक बड़ा सा आग का गोला गिरा। सिर्फ एक गोला गिरा था, मुझे लगा था कि सब कुछ नॉर्मल है, बस एक मीटियोर गिरेगा। लेकिन उसके बाद एकदम से भाई 10-20 मीटियोर्स गिरे। लेकिन मैंने अपने आप को बचा लिया। अभी मुझे बस सिर्फ और सिर्फ अपने घर वापस जाना है, क्योंकि अगर तो कोई एक बड़ा मीटियोर मेरी गाड़ी के ऊपर गिर गया तो भाई मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। और अगर मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो गई तो साथ में मैं भी मर जाऊंगा। क्या करूं, कौन सी साइड से घर जाऊं? सारा का सारा रास्ता ही इन मीटियोर्स ने ब्लॉक करके रखा है। मुझे कोई शॉर्टकट चाहिए होगा और इसलिए मैं सोच रहा हूं कि यहीं से नीचे चला जाऊं। ये जगह मुझे अच्छी लग रही है। थोड़ा सा मैं यहाँ से नीचे जाऊंगा, उसके बाद सामने वाली साइड पर अपना घर आ जाएगा। लेट्स गो भाई, गाड़ी मेरी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है और लॉस सैंटोस के अंदर कम से कम भी 100 बंदे तो मरे होंगे। और अगर गाड़ियों की बात करें तो मुझे लगता है कि 20-30 गाड़ियां भी ब्लास्ट हुई होंगी, क्योंकि 5 गाड़ियां तो मैंने अपने सामने ब्लास्ट होते हुए खुद देखी हैं, जिनमें से एक एम्बुलेंस भी थी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने घर पहुंच गया हूँ। भाई ये किधर से आ गया? अच्छा हुआ कि मेरी गाड़ी बच गई, सीधा मीटियोर मेरी गाड़ी के ऊपर गिरा था। और अभी निकलना होगा। अबे भाई किधर फंस गया हूँ मैं? घर के पास तो पहुंच गया हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से घर के अंदर चला जाऊँ, उसके बाद मैं बच जाऊंगा। फटाफट से गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ, बल्कि नहीं, गैराज के अंदर अपनी गाड़ी को पार्क करूंगा, वहां पे सेफ रहेगी। फटाफट से चलते हैं अंदर। फाइनली भाई घर के गैराज तक तो मैं पहुंच गया हूं। अभी सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर जाना है। लेट्स गो। बच गया मैं, लेकिन पता नहीं अभी मेरा घर कब तक बचेगा। रात का टाइम है और ये रात को मीटियोर शावर हुआ है। लॉस सैंटोस की कंडीशन तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, पूरा का पूरा लॉस सैंटोस ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन मैं तो अपने घर के अंदर आ चुका हूँ, ज्यादा नुकसान मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। सिंचन और चॉप को भी कहता हूँ कि घर के अंदर आ जाएं। पता नहीं ये लोग किधर हैं, हो सकता है कि नीचे बेडरूम वाली साइड पर हो। मुझे तो कॉल की थी सिंचन ने और बोला था कि हामिद भैया जल्दी से घर आ जाओ, लॉस सैंटोस की कंडीशन अच्छी नहीं है। और ये सब कुछ तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। लेकिन फाइनली अपने घर के अंदर मैं आ चुका हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं सेफ हूँ। ये देखो कितना बड़ा मीटियोर गिरा है। इसी तरह के 3-4 बड़े मीटियोर्स मेरे घर के ऊपर गिर गए ना तो फिर मेरा घर भी ब्लास्ट हो जाएगा। अभी फटाफट से जाता हूँ नीचे बेडरूम के अंदर, देखता हूँ कि सिंचन और चॉप कैसे हैं। सिंचन को तो ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं जाके चेक कर लेता हूँ, पता नहीं सेफ होगा या फिर नहीं। मगर ये क्या, सिंचन तो बेडरूम के अंदर है ही नहीं और चॉप भी नहीं दिख रहा मुझे। अभी ये दोनों के दोनों कहाँ जा सकते हैं? सिंचन और चॉप तुम लोग किधर हो? अरे यार हामिद भैया, हम लोग बाहर वाली साइड पर हैं, हम लोग को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर तुम लोग को इतना ही डर लग रहा है तो भाई घर के अंदर चलो ना, ये कोई जगह है खड़े होने की। सिंचन ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। मुझे तो लगता है कि आज हम लोग का घर ब्लास्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या करें हम लोग? मुझे बचाओ यार। तुझे भी बचाऊंगा, सिंचन को भी बचाऊंगा, फिक्र मत करो। ये मीटियोर शावर मेरे ख्याल से 5 मिनट और चलेगा और फिर उसके बाद ये बंद हो जाएगा। अभी तुम लोग यहाँ पे खड़े हुए हो, ये जगह सेफ नहीं है, क्योंकि तुम लोग के ऊपर छत किसकी है? वुड की छत है। ये छत तो टूट जाएगी, इसलिए आ जाओ फटाफट से मुझे फॉलो करो। हम लोग चलते हैं घर के अंदर, उसके बाद बच जाएंगे। ये बड़ा मीटियोर मेरे स्विमिंग पूल के अंदर आ चुका है, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, घर के अंदर तो नहीं आएगा भाई। मैं रहूंगा इस वाले बेडरूम के अंदर और मुझे पता है कि ये वाला बेडरूम तो नहीं टूटने वाला। सिंचन और
और चॉप तुम दोनों भी अंदर आ जाओ। अरे यार हामिद भैया, मैंने न्यूज पर देखा था और उन लोगों ने कहा था कि ये वाला मीटियोर शावर पूरा का पूरा दिन चलेगा। पूरा का पूरा दिन नहीं चलेगा सिंचन, फिक्र मत कर, 5 मिनट में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तू एक काम करके यहाँ पे सो जा। लेकिन यार हामिद भैया, अगर मैं सो गया और मेरे ऊपर मीटियोर गिर गया फिर तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे कैसे मर जाऊंगा? तुम कौन सा अकेले मरोगे? तुम्हारे साथ मैं और हामिद भैया भी तो मरेंगे यार। पता नहीं तुम लोग मरने की बात क्यों कर रहे हो। रिलैक्स करो भाई, सो जाओ चुप करके। यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, 5 मिनट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी वैसे भी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। ये मीटियोर शावर रात को ही होता है और जैसे ही सूरज निकलेगा ये मीटियोर शावर खत्म हो जाएगा, इतना तो पता है मुझे। और मैंने इस तरह के मीटियोर शावर्स को पहले भी सरवाइव किया हुआ है। ये मीटियोर शावर सिर्फ रात को होता है, इसलिए तुम दोनों के दोनों सो जाओ भाई। मैं भी चुपचाप यहाँ पे सो जाता हूँ। लगता है कि सुबह हो चुकी है, एक मीटियोर अभी तक इधर ही गिरा हुआ है। मैंने तुम लोग को कहा था ना कि सुबह को सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये क्या है? सिंचन को मैंने मना किया था कि रात को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंचन देखो किसको उठा के लेकर आ गया यार। क्या कर रहा है सिंचन? ये मेरा घर है, कोई जू थोड़ी है। ये वाइल्ड बोर क्या कर रहा है यहाँ पे? और ये बिल्ली किसकी है? अरे यार हमें ये वाली बिल्ली बहुत ज्यादा डर रही थी। मैंने इसको कहा था कि मेरे घर के अंदर आ जाओ, लेकिन जैसे ये मेरे घर के अंदर आई ये बेचारी मर गई। तूने बिल्ली को मार दिया सिंचन, पागल है क्या? और ये वाइल्ड बोर कौन लेकर आया था यहाँ पे? इस वाले वाइल्ड बोर को भी सिंचन यहाँ पे लेकर आया था। इसकी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, घर के अंदर ही मर गया यार। घर के अंदर तो मर गया, लेकिन ये दीवार पे खून कैसे लग गया? अरे यार हमें क्या, इस वाले वाइल्ड बोर ने बिल्ली को उठा के दीवार पे मारा, उसके बाद बिल्ली मर गई और ये वाइल्ड बोर भी मर गया। कैसे कैसे काम कर रहे हो तुम लोग? दोनों के दोनों मेरे ख्याल से तो पागल हो। अभी निकालो इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। और मुझे पता है कि ये वाइल्ड बोर तो बहुत ज्यादा हैवी होता है, इसको कौन उठा के बाहर फेंकेगा? जो चीज तुम लोग को दिखती है तुम उसको उठा के घर लेकर आ जाते हो। अभी तुम दोनों के दोनों यहीं पे वेट करो। सिंचन तुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है और चॉप तुझे भी सोने की जरूरत नहीं है। तू अभी जागेगा, घर को प्रोटेक्ट करेगा। मैं तब तक बाहर जाके देखता हूँ कि क्या हुआ है। ये बड़ा वाला पत्थर भी यहाँ से बाहर निकालना है और ये वाला मीटियोर भी बाहर निकालना है। आसमान से गिरा है ये वाला पत्थर, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है। एक मीटियोर मेरे ख्याल से नीचे भी है, लेकिन खैर हम लोग सेफ हैं, हमारा घर भी सेफ है। थोड़ा सा नुकसान हुआ है मगर कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है। मैं जाके देखता हूँ कि लॉस सैंटोस को क्या हुआ है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, किधर हो तुम? सिमियोन, मैं तो अपने घर के अंदर हूँ, क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? जल्दी से आ जाओ, मेरे शोरूम के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है आता हूँ। मेरी मोटर बाइक पता नहीं किधर चली गई है और मेरी गाड़ी भी उल्टी हो गई है। गाड़ी को सीधा करो प्लीज, जल्दी से आ जाओ, वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। अच्छा ठीक है आ रहा हूँ सिमियोन, सब कुछ ठीक है ना? इसने तो कॉल ही काट दी, मेरे ख्याल से कुछ भी ठीक नहीं है। अपनी गाड़ी को मैं कैसे सीधा करूँ? अभी ये तो गैराज के अंदर खड़ी हुई थी, तो फिर ये उल्टी कैसे हो गई? यहाँ कहीं पे तो मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा, तो फिर इस वाली गाड़ी को क्या हो गया? मेरे ख्याल से रात को कोई खतरनाक अर्थक्वेक आया है, इसीलिए वो बिल्ली जाके दीवार पे लग गई, मर गई बिल्ली भी और वो वाइल्ड बोर भी मर गया। बट अभी मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालना होगा। कैसे सीधा करूं इसको? सोच रहा हूँ कि ग्रेनेड फेंक दूं। अभी तो मेरे पास यही ऑप्शन है। गाड़ी क्यों नहीं सीधी हो रही है? मेरे पास एक और खतरनाक ऑप्शन है, आरपीजी की। आरपीजी मारता हूँ, पता नहीं अभी गाड़ी बचेगी या फिर नहीं। मुझे तो लगता है कि इसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये सीधी भी तो नहीं हो रही है। गाड़ी है या फिर क्या चीज है? इसको सीधा होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों ये सीधी नहीं हो रही। थोड़ी सी हिल तो रही है लेकिन सीधी नहीं हो पा रही है। अबे हो जा, सीधी हो जा। ब्लास्ट नहीं हुई है ये अभी तक, लेकिन सीधी भी तो नहीं हो रही। मैं यहाँ पे ग्रेनेड फेंकूंगा, यहाँ तो मेरी गाड़ी ब्लास्ट होगी या फिर मेरी गाड़ी सीधी हो जाएगी। ये तो ब्लास्ट भी नहीं हो रही। अभी सोच रहा हूँ कि मशीन गन को ट्राई करूँ। हो जा, सीधी हो जा। क्या करूँ भाई? ये गाड़ी है या फिर क्या चीज है? सीधी नहीं हो रही है ये। मुझे कोई और गाड़ी चाहिए होगी, फिर मैं अपनी गाड़ी को टक्कर मारूंगा और ये सीधी हो जाएगी। फिलहाल तो ये सीधी हो नहीं रही है, मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, इसलिए अभी रोड से कोई ना कोई गाड़ी उठानी होगी। शर्मा जी के पास कोई गाड़ी है क्या? यहाँ पर तो कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। लगता है कि सारे के सारे लोग लॉस सैंटोस छोड़ के जा चुके हैं। वैसे भी ये जो मीटियोर शावर अभी हुआ है ना, ये अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक मीटियोर शावर था। वैसे नॉर्मली जो मीटियोर शावर्स होते हैं वो 5 मिनट चलते हैं या फिर 10 मिनट चलते हैं,
है। ये वाला मीटियोर शावर पूरी रात चलता रहा है और इसके साथ साथ अर्थक्वेक भी आ गया था, लेकिन भाई मैं तो सो रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं चला और लकीली मैं सेफ हूँ, जिंदा उठा हूँ मैं। और क्या चाहिए मुझे? धीरे धीरे यहाँ से नीचे जाऊंगा, लेकिन नहीं भाई अभी थोड़ी सी लग गई, मगर दिक्कत नहीं है, मीटियोर शावर को सरवाइव कर सकता हूँ। तो ये छोटा सा माउंटेन भी सरवाइव कर सकता हूँ मैं। जगह तो ये बहुत ज्यादा अच्छी है, जिस जगह पर मेरा घर है ना वो जगह माउंटेन के ऊपर है और इसीलिए ये वाली जगह लॉस सैंटोस की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जगह है। अभी ये देखो, ये नीचे माउंटेन है और माउंटेन के ऊपर इस बंदे ने अपना घर बना के रखा है। क्या ही अच्छा घर है ये। जिस साइड पे माइकल रहता है वो जगह भी अच्छी है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे इस तरह के माउंटेन्स अच्छे लगते हैं। माउंटेन्स के ऊपर घर होना तो भाई अलग ही वाइब आती है। बट अभी मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। अब क्या करूंगा मैं? सिमियोन के पास जाना है, क्योंकि सिमियोन ने बोला है कि जितना जल्दी हो सके आ जाओ मेरे पास। लोग तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन गाड़ियां मुझे नहीं दिख रही हैं। लगता है कि गाड़ियां सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, क्योंकि रात को खतरनाक अर्थक्वेक भी तो आया था। मैंने भी अपनी गाड़ी को गैराज के अंदर ही पार्क करके रखा था, लेकिन पता नहीं मेरी गाड़ी अचानक से उल्टी कैसे हो गई। इसी तरह इन सब की गाड़ियां भी मेरे ख्याल से ब्लास्ट हो चुकी हैं। ठीक है, गाड़ियां तो ब्लास्ट होती रहती हैं, लेकिन बंदे सारे के सारे सेफ हैं। अभी बस मुझे किसी तरीके से कोई एक भी गाड़ी मिल गई तो मेरा काम हो जाएगा। मैं चला जाऊंगा सिमियोन के पास, लेकिन गाड़ी नहीं है। अजीब लग रहा है लॉस सैंटोस, लोग काफी ज्यादा हैं, मगर गाड़ी मुझे यहाँ पे एक भी नहीं दिख रही है। क्या करूँ? कोई टैक्सी भी तो नहीं चल रही। लगता है कि सिमियोन के पास पैदल ही जाना होगा दूर दूर तक। फिलहाल मुझे कोई गाड़ी नहीं दिख रही है, लेकिन मिल जाएगी। कोई एक गाड़ी तो होगी, या फिर कोई मोटर बाइक तो होगी। इधर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लोग यहाँ पे चिल कर रहे हैं, मीटियोर शावर खत्म हो गया है ना, इसलिए ये लोग एंजॉय करने के लिए बाहर आ चुके हैं। बट मुझे गाड़ी चाहिए थी और गाड़ी यहाँ कहीं पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि गाड़ियां सारी की सारी ब्लास्ट हो चुकी हैं। और मैं एक बात सोच रहा हूँ, अगर तो लॉस सैंटोस के अंदर कोई गाड़ी है ही नहीं तो फिर सिमियोन की गाड़ियां किधर गई होंगी? इसके साथ साथ मैं एक और बात सोच रहा हूँ। अभी लॉस सैंटोस के लोग देखो सड़कों पे पैदल चल रहे हैं, और मुझे इतना तो पता है कि पैसे इनके पास बहुत ज्यादा हैं, लेकिन गाड़ियां लॉस सैंटोस के अंदर है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि गाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन गाड़ियों की सप्लाई नहीं है। सारे के सारे लोग गाड़ियां तो परचेज करना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी परचेज कैसे करेंगे? गाड़ियां तो लॉस सैंटोस के अंदर है ही नहीं। और अगर मेरे पास किसी तरीके से कोई एक गाड़ी आ गई तो फिर वो वाली गाड़ी में 1 लाख करोड़ की भी सेल कर सकता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल तो लॉस सैंटोस में गाड़ी नहीं है। जिसके पास भी गाड़ी होगी ना उसके ऊपर लोग अटैक करेंगे गाड़ी छीनने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं गाड़ियों का बिजनेस करूं। ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक दफा आती है, और आज मेरा दिन है। सोच रहा हूँ कि गाड़ियों का बिजनेस करूं, लेकिन फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर लॉस सैंटोस के अंदर गाड़ियां हैं ही नहीं तो फिर गाड़ियां मैं सेल कैसे करूंगा? गाड़ियां सेल करने के लिए भी तो गाड़ी होनी चाहिए ना। फिलहाल तो मेरे पास कोई गाड़ी है नहीं। जाता हूँ ना सिमियोन के पास, देखता हूँ कि सिमियोन को क्या काम है। यहाँ से मुझे भाग के ही जाना पड़ेगा, स्टेमिना काफी ज्यादा है अपने पास। पहुंच जाऊंगा भाग भाग के सिमियोन के पास, और फिर वहां पे चल के देखते हैं कि सिमियोन के पास क्या प्लान है। गाड़ियां तो यहाँ पे है ही नहीं। हेलीकॉप्टर मुझे ऊपर एक दिख रहा है, बल्कि एक भी नहीं, 2 हेलीकॉप्टर्स हैं। और अभी भाई हेलीकॉप्टर की प्राइस भी बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, इसलिए पहले मैं जाऊंगा सिमियोन के पास। उसके बाद मैं सोचूंगा कि भाई गाड़ियों का बिजनेस करना है या फिर हेलीकॉप्टर्स का बिजनेस करना है। अभी तो सिमियोन का शोरूम यहाँ से थोड़ा सा दूर है। जाता हूँ सिमियोन के पास, देखते हैं कि क्या होता है। काफी देर से भाग रहा हूँ और ये सब कुछ देख के मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है। सिमियोन बेचारे का पूरा बिजनेस खत्म हो चुका है, और वो इसलिए क्योंकि सिमियोन का शोरूम ही नहीं बचा। मुझे पता है सिमियोन, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूं? भाई तुम्हारा तो पूरा का पूरा शोरूम ही डिस्ट्रॉय हो गया। मुझे तो
बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। सारे के सारे मीटियोर्स मेरे शोरूम के ऊपर क्यों गिर गए? मैं भी यही सोच रहा हूँ सिमियोन, एक दो मीटियोर्स गिरते तो ठीक था, लेकिन तुम्हारा तो पूरा का पूरा शोरूम ही डिस्ट्रॉय हो गया है। तुम मुझे एक बात बताओ सिमियोन, कोई गाड़ी बची है क्या? कुछ भी नहीं है मेरे पास। मेरी अभी बात सुनो, मेरे पास एक बिजनेस प्लान है। हम दोनों 50-50 पार्टनर्स होंगे, दोबारा से शोरूम स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ सिमियोन, ये ऑप्शन अच्छी है। मैं भी आते हुए यही सोच रहा था कि लॉस सैंटोस के अंदर गाड़ियों की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन गाड़ियों का कोई शोरूम बचा ही नहीं है, और ना ही लॉस सैंटोस के अंदर मुझे कोई गाड़ी दिख रही है। सिमियोन, आज के दिन एक गाड़ी कितने में सेल होगी? जो गाड़ी 1 लाख की थी वो गाड़ी 10 करोड़ में सेल होगी, जो गाड़ी 10 करोड़ की थी वो 1000 करोड़ में सेल होगी, और जो गाड़ी 1000 करोड़ की थी वो 1 लाख करोड़ में सेल होगी। वो तो ठीक है, लेकिन गाड़ी है किधर सिमियोन? मुझे तो लगता है कि कोई गाड़ी वगैरह लॉस सैंटोस के अंदर बची नहीं है। तुम्हारे पास क्या प्लान है? अभी चलो तुम्हारे घर जाना होगा हम लोग ने। मेरे घर क्यों जाना होगा? तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है ना सिमियोन, तुम तो यहीं पे रहते थे। मेरा तो शोरूम भी खत्म हो गया, घर भी खत्म हो गया। चलो ना तुम्हारे घर चलते हैं, मेरे पास एक प्लान है। पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पास जाना होगा। ठीक है भाई, आ जाओ, चलते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पास। ये लोग तो ऊपर बैठ के बर्गर खा रहे हैं। वैसे भी अभी इनके पास तो कोई काम बचा ही नहीं होगा। ये देखो, दोनों के दोनों ऊपर खड़े हुए हैं, और मुझे किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर के पास जाना होगा, क्योंकि सिमियोन के पास कोई प्लान है। और प्लान क्या होगा मैं आप लोग को बताता हूँ। सिमियोन चाहता है कि वो अपने शोरूम को दोबारा से अपग्रेड कर ले, लेकिन अपग्रेड करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। किधर है तुम लोग का बॉस? किधर है? हमारा बॉस वो सामने खड़ा हुआ है। कोई काम है क्या? हाँ काम तो है, लेकिन तुम्हारे बॉस से काम है। सिमियोन किधर है? आ जाओ सिमियोन। बेचारा बहुत ज्यादा सैड है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं इसकी हेल्प जरूर करूंगा। वैसे भी अभी ये मेरा 50% का पार्टनर बन चुका है। और तुम लोग बताओ, तुम में से बॉस कौन सा है? मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। हाँ भाई बोलो, क्या काम है तुम लोगों को? काम सिमियोन को है। सिमियोन बताओ, कंस्ट्रक्शन वर्कर यही है, ये बॉस है सबका। तुम्हें कौन सा काम है भाई? मुझे अपना शोरूम वापस चाहिए। ये जो सामने शोरूम है ये मेरा ही शोरूम है, तुम इसको रिपेयर कर सकते हो क्या? अरे सर क्या बात कर रहे हो, शोरूम खत्म हो गया है, रिपेयर नहीं होगा, दोबारा बनाना पड़ेगा और 3-4 महीने लगेंगे। अरे 3-4 महीने तो नहीं है ना, 3-4 महीने थोड़ी लगते हैं शोरूम बनाने में, मुश्किल से 1 दिन लगेगा। सर अभी बात समझने की कोशिश करो, पहले तो ये बड़े बड़े पत्थर हम लोग को हटाने पड़ेंगे, आपका शोरूम गिराना पड़ेगा, फिर नया शोरूम बनाना पड़ेगा। और आपको शायद पता नहीं है कि जगह दोबारा से सीधी करने के लिए ही हम लोग को 3 महीने लग जाएंगे, ऊपर शोरूम बनाने में तो 1 दिन लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें कोई ऐसी जगह दूं जो कि बिल्कुल प्लेन हो तो तुम 1 दिन में शोरूम बना दोगे? अरे बना देंगे सर, 1 दिन में बना देंगे, लेकिन जगह भी तो प्लेन होनी चाहिए ना। आपका शोरूम तो सर खत्म हो गया है, ये सारे के सारे पत्थर हटाने में बहुत टाइम लगेगा हम लोग को। ठीक है, तो फिर तुम लोग एक काम करो कि मेरे दोस्त के घर की छत के ऊपर शोरूम बना दो। सिमियोन क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? तुमने कहा था कि हम लोग 50-50 के पार्टनर्स हैं, लेकिन घर कहाँ से आ गया बीच में? तुम्हारे घर को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारे घर को कुछ भी नहीं होगा। बस तुम्हारे घर के ऊपर मुझे शोरूम बनाना होगा, शोरूम बनेगा तभी तो काम चलेगा भाई। ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, गाड़ियां हैं ही नहीं लॉस सैंटोस के अंदर, इसलिए अगर हम लोगों ने लॉस सैंटोस के बिलियनियर्स को गाड़ियां सेल की तो सोचो कितना पैसा आएगा हम लोग के पास। पैसा तो आएगा, लेकिन मेरा घर क्यों बीच में लेकर आ रहे हो? मेरे घर को कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? कंस्ट्रक्शन वर्कर तुम मेरी बात सुनो, मेरे घर के 2 फ्लोर्स हैं, एक ग्राउंड फ्लोर और दूसरा फर्स्ट फ्लोर। तुम शोरूम बनाओगे घर की छत पर? ठीक है सर, बना देंगे। कौन सा शोरूम चाहिए बताओ? कांच वाला शोरूम बना के दूं क्या? हाँ कांच वाला शोरूम ठीक है, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि शोरूम के अंदर कौन कौन सी गाड़ियां हैं। ठीक है सर, वुडन फ्लोरिंग, वुडन रूफ, नहीं सर रूफ भी कांच की बना के दूंगा, ऐसा शोरूम बनेगा ना मजा आ जाएगा देख के। हाँ ठीक है, बना दो। पैसे कितने लगेंगे सिमियोन? पैसे मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना? जगह मेरी है, पैसे तुम्हारे होंगे। ठीक है डन है, पैसे मैं दूंगा, शोरूम बनाने के पैसे सारे के सारे मेरे और जगह तुम्हारी। हाँ ये ठीक है, लेकिन ये बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा, ऐसा ना हो कि 2 दिन के बाद तुम बोलो कि शोरूम तोड़ देंगे हम लोग। अरे शोरूम कभी भी नहीं टूटेगा भाई, पैसे दे रहा हूँ मैं शोरूम बनाने के, शोरूम कैसे तोड़ूंगा? तुम मेरे 50% के लॉन्ग टर्म पार्टनर हो। चलो अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर तुम चलो और काम स्टार्ट करो। ठीक है सर,
सर घर दिखा दो, आपका काम 1 घंटे में कर दूंगा मैं। हाँ ये ठीक है, पहले कह रहे थे कि 3-4 महीने, अभी कह रहे हो कि 1 मिनट में बना दूंगा। अरे नहीं सर 1 मिनट नहीं, 5 मिनट लगेंगे या फिर 10 मिनट लगेंगे, कांच का बनाना है ना, वो तो बन जाएगा। ठीक है भाई बना दो। सिमियोन तुम इससे पैसों की बात करो, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। ये वाला ट्रक मैं लेके जा सकता हूँ क्या? हाँ सर ट्रक लेके जा सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी साथ बिठा के ले जाओ। ठीक है मैं ट्रक के अंदर बैठता हूँ, तुम अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ट्रक के अंदर बिठाओ और पैसों की बात तुम सिमियोन से कर लो। मुझे तो लगता है कि ये बिजनेस अच्छा चलेगा हम लोग का। पैसे वैसे मैं दूंगा नहीं और मेरे पास पैसे हैं भी नहीं, लेकिन सिमियोन के पास थोड़े से पैसे होंगे। ये वाला ट्रक मिल गया ना भाई, यही काफ़ी है। फिलहाल तो हम लोग के पास गाड़ी है ही नहीं और पैदल चलने की मेरे अंदर फिलहाल ज़्यादा हिम्मत नहीं है। सिमियोन ने इससे पैसों की बात कर ली होगी। अभी आ जाओ, पैसों की बात हो गई है क्या? चलो चलो ट्रक को निकालो, मैंने इससे पैसों की बात कर ली है। कह रहा था कि 10 करोड़ लगेंगे। हाँ अभी शोरूम बना रहे हो सिमियोन, 10 करोड़ तो देने पड़ेंगे। एक दफा शोरूम बन जाए ना, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि बिजनेस कैसे होता है। तुम्हें पता है ना कि मेरा तो बिजनेस का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, स्पेशली गाड़ियों के बिजनेस का। पता है मुझे सिमियोन, जब तुम छोटे थे तब तुम किसी के शोरूम पर गाड़ियां साफ करते थे और फिर तुमने अपना शोरूम बना लिया, इसलिए इस बात पे तो कोई डाउट नहीं है कि तुम काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो और तुम्हारा एक्सपीरियंस भी है गाड़ियों के शोरूम का। लेकिन अभी मैं एक बात ये सोच रहा हूँ सिमियोन कि देखो शोरूम तो हम लोग बना लेंगे, लेकिन शोरूम के अंदर गाड़ियां कहाँ से लाएंगे सिमियोन? गाड़ियां तो लॉस सैंटोस के अंदर है ही नहीं। एक दफा शोरूम बनने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि गाड़ियां कहाँ से आएंगी। सिमियोन के लिंक्स बहुत ज्यादा ऊपर तक हैं, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तुम बस फटाफट से चलो अपने घर। ठीक है भाई चलते हैं अपने घर, और बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% मेरा और 50% तुम्हारा। ठीक है डन है, यही डील हुई है हमारी। मैं तुम्हें 50% जरूर दूंगा और तुम्हारे साथ बिजनेस करके मजा आएगा, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा मेरे लिए। करूंगा भाई सिमियोन, काम करूंगा। मैं कौन सा बैठे बैठे पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम जरूर करूंगा। और लॉस सैंटोस के अंदर गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ हम लोग सप्लाई करेंगे, बिजनेस हम लोग का अच्छा चलेगा। रास्ते में आते हुए मैं भी यही सोच रहा था कि गाड़ियों का बिजनेस किया जाए, और अच्छा हुआ कि तुम मिल गए मुझे। तुम्हारी और मेरी सोच बहुत ज्यादा मिलती है। बट अभी ये बताओ कि प्लान कौन सा है, गाड़ियां आएंगी किधर से सिमियोन? पूरा का पूरा बिजनेस प्लान बताओ मुझे। मेरे शोरूम की बैक साइड पे एक पार्किंग है, 24/7 पार्किंग। उसके ऊपर एक गोल्ड की गाड़ी है, फटाफट से जाके वो वाली गाड़ी लेकर आओ। क्या बात कर रहे हो सिमियोन, गोल्ड की गाड़ी? तुमने ठीक बोला, गोल्ड की गाड़ी, जो कि 1 लाख करोड़ की थी। आज के दिन वो सेल होगी 1000 लाख करोड़ में। सुन के तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सिमियोन। अगर हम लोगों ने वो एक गाड़ी सेल कर दी तो बाकी गाड़ियां तो हम लोग लॉस सैंटोस के अंदर इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। सबसे बड़े इंपोर्टर्स होंगे हम लोग, सिमियोन एंड हामेटी कॉर्पोरेशन। बहुत बड़ा बिजनेस और बहुत बड़ा नाम होगा अपना। ठीक है भाई, अच्छा लग रहा है सुन के। सिमियोन मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, ठीक है ना? तुम यहाँ पे वेट करो, और जब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आएंगे ना, उनको बोलो कि अपना शोरूम अपग्रेड कर दें। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लेकर आता हूँ। ये वाला ट्रक मुझे लेके जाना होगा, लेकिन ये वाला ट्रक तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का है भाई। छोड़ो सिमियोन, जिसका भी ट्रक है, अभी ये वाला ट्रक मेरा हो चुका है। मैं बार बार पैदल तो जा नहीं सकता हूँ, ऑलरेडी काफी ज्यादा थक चुका हूँ। लेकिन सिमियोन ने बोला है कि गोल्ड की सुपर कार, अभी इस टाइम पर अगर गोल्ड की सुपर कार मुझे मिल गई तो वो वाली गाड़ी मैं लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को भी सेल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रेसिडेंट के पास भी फिलहाल गाड़ी नहीं होगी। क्योंकि अगर गाड़ियां होती तो रोड पे दिखती ना मुझे। ये जो ट्रक आप लोग को दिख रहा है ना, अभी ये वाला ट्रक भी 20-30 करोड़ का होगा, क्योंकि लॉस सैंटोस के अंदर गाड़ियां है ही नहीं। गाड़ी मिल गई मुझे, ये वाली गाड़ी मुझे चुरानी होगी। इतनी मुश्किल से एक गाड़ी दिखी है, इस वाले ट्रक को क्या करूं? छोड़ो भाई, ट्रक को कौन ही चुराएगा, गाड़ी मिल गई है, और ये तो है भी जीप। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। चुपचाप ये वाली गाड़ी चुरा लेता हूँ। और सामने एक और जीप भी आ
रही है, मगर जीप के पीछे एक सुपर कार भी है। अभी मुझे बस ये वाली सुपर कार चाहिए होगी भाई, मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। कुछ भी करके ये वाली सुपर कार मुझे चाहिए होगी। लेट्स गो, मिल जा मिल जा मिल जा। फाइनली मुझे गाड़ी मिल चुकी है। अभी बस फटाफट से ये वाली गाड़ी लेके निकलता हूँ। और ये क्या कर रहा है, गोलियां मार रहा है मुझे। अपनी गाड़ी को ब्लास्ट करेगा क्या? चल भाई मर जा तू। ये वाली गाड़ी थोड़ी सी डैमेज हो गई है, मगर दिक्कत नहीं है भाई। ये वाली गाड़ी कितने की सेल होगी? मुझे तो लगता है कि ये भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। अच्छा हुआ कि मुझे सुपर कार मिल गई। इसी तरह अगर गाड़ियां मिलती जाएंगी तो मजा आ जाएगा। लेकिन मेरे पास एक और प्लान है। मैं चाहता हूँ कि ये वाली गाड़ी पहले मैं जाके अपने घर पे पार्क कर दूं, क्योंकि दोबारा ये वाली गाड़ी मुझे नहीं मिलने वाली है। और अपना ट्रक भी किसी ने चुरा लिया। आजकल चोर बहुत ज्यादा घूम रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली आज के दिन। जो भी गाड़ी रोड पे निकलेगी उसके ऊपर गुंडे तो अटैक करेंगे, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को बचा लूंगा। फटाफट से ये वाली गाड़ी घर पे लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी गाड़ी दोबारा मुझे नहीं मिलने वाली है। ये मेरी अपनी गाड़ी है, लेकिन अभी हम लोग अपना अपना नहीं कर सकते हैं। जो मेरा है वो सिम्योन का है। हम दोनों 50-50 के पार्टनर्स हैं, इसलिए ये वाली गाड़ी जितने में भी सेल होगी उसका प्रॉफिट हम दोनों आपस में डिवाइड करेंगे। ये देखो सिम्योन, गाड़ी लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। मेरी गाड़ी किधर गई? कौन सी गाड़ी भाई? अंदर तो कोई भी गाड़ी नहीं थी। अबे थी ना सिम्योन, अंदर मेरी गाड़ी थी। लगता है कि कोई चुरा के ले गया। लेकिन ये देखो, ये वाली गाड़ी मैं लेकर आ चुका हूँ। एक दफा अपना शोरूम बन गया ना, उसके बाद ये वाली गाड़ी मैं दोबारा से रिपेयर करके सेल कर दूंगा। अभी फटाफट से मैं जा रहा हूँ सिम्योन, तुम्हारे लिए गाड़ी लेकर आता हूँ। ये जो गाड़ी तुम लेकर आए हो ना, आज के दिन 100 करोड़ में सेल होगी ये वाली गाड़ी। ठीक है सिम्योन, ये वाली गाड़ी तुम रखो अपने पास। मुझे सड़कों पे धीरे धीरे गाड़ियां दिख रही हैं, और अगर इसी तरह की कोई और सुपर कार मिल गई ना तो वो भी अपने घर लेकर आ जाऊंगा। लेकिन सिम्योन के पास भी कोई गाड़ी है, और वो गाड़ी गोल्ड की है। क्या हो गया, अचानक से नीचे कैसे गिर गया मैं? मुझे जाके सिम्योन की गोल्ड की गाड़ी लेकर आनी होगी। सिम्योन ने बोला है कि गाड़ी काफी ज्यादा रेयर और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अभी पता चल जाएगा, मजा आने वाला है। गाड़ियों का शोरूम में बनाना चाह रहा था, और अच्छा हुआ कि सिम्योन मिल गया मुझे। सिम्योन का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है गाड़ियों का, इसलिए अगर सिम्योन मेरा बिजनेस पार्टनर है तो समझो कि भाई पैसा ही पैसा होगा। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ, सिम्योन की गाड़ी जगह पर होगी या फिर नहीं? आज के दिन तो बहुत ज्यादा गुंडे घूम रहे हैं सड़कों पे, चोरी करना चाहते हैं वो लोग गाड़ियां। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सिम्योन की गाड़ी जगह पर होगी, लेकिन फिर भी जाके चेक कर लेता हूँ। अगर तो वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड हुआ तो गाड़ी सेफ होगी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड भी आज के दिन लॉयल नहीं होगा, वो भी गाड़ी सेल कर देगा, क्योंकि गाड़ियों की बहुत ज्यादा डिमांड है। अबे भाई, ये गाड़ी मिल जाए मुझे, किसी तरीके से ये गाड़ी मिल जाए मुझे। अबे अंधे हो क्या? इसको ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, गोली मारूंगा मैं इसको। रुक जाओ बे, गोल्ड की गाड़ी है ये, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए होगी। भाग गया क्या ये? नहीं नहीं नहीं, रुक जाता ना। ये गोल्ड की गाड़ी मुझे मिल जाती तो मेरी भी लाइफ चेंज हो जाती। पता नहीं किधर चला गया ये। कहीं ये गाड़ी सिम्योन की तो नहीं थी? सिम्योन ने भी तो ऐसा ही कहा था ना कि गोल्ड की सुपर कार है, और मुझे लगता है कि ये वाली गाड़ी सिम्योन की थी। लेकिन खैर, जाता हूँ फटाफट से लोकेशन पर, उसके बाद पता चलेगा कि वहां पर सिम्योन की गाड़ी है या फिर नहीं। फिलहाल तो इतनी मुश्किल से मुझे गोल्ड की गाड़ी मिली थी, लेकिन हाथ से निकल गई। बंदा कुछ ज्यादा ही तेज था। मैंने उसको बंदूक दिखाई, मुझे लगा था कि बंदूक देख के भाग जाएगा वो, लेकिन उसने गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दी। मेरी भी तो गलती है ना, दूर से ही मुझे उसको हेडशॉट मारनी चाहिए थी। लेकिन अभी किसी को मार के गाड़ी चुरा के क्या ही करूंगा मैं। वैसे भी अपनी तो लाइफ चेंज होने वाली है, बिजनेस हम लोग अच्छा करेंगे। एक गाड़ी ऑलरेडी मैंने घर के गैराज में पार्क कर दी है। अभी सिर्फ और सिर्फ सिम्योन वाली गाड़ी देखनी है कि खड़ी हुई है या फिर नहीं। पहले तो मुझे यहाँ पे जीप्स दिख रही थी, लेकिन अभी कोई भी जीप नहीं है यहाँ पे। वो गोल्ड की एक रेयर विंटेज कार भी दिखी थी, लेकिन वो हाथ से निकल गई। कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ियां तो मिलती रहेंगी।
आएंगी और मेरे माइंड में एक और खतरनाक प्लान चल रहा है, और वो प्लान ये है कि मैं हायर करूंगा फैमिलीज गैंग को। फैमिलीज गैंग मेरे लिए काम करेगी और उनका क्या काम होगा, सड़कों पे घूमना। वो सारे के सारे सड़कों पे घूमेंगे, लॉस सैंटोस की गली गली के अंदर जाएंगे। वो जितनी भी गाड़ियां उनको मिलेंगी वो सारी की सारी गाड़ियां आएंगी हम लोग के शोरूम पर, हम लोग वो वाली गाड़ियां सेल कर देंगे। मजा आने वाला है। प्लान्स तो मेरे माइंड में बहुत ज्यादा खतरनाक चलते रहते हैं, बट अभी फिलहाल चलते हैं सिमियोन के शोरूम पर, क्योंकि उसके शोरूम की बैक साइड पर एक पार्किंग है और उस वाली पार्किंग के अंदर सिमियोन की गाड़ी है। देखते हैं कि भाई गाड़ी कौन सी है। ये रही वो पार्किंग 24/7। इसके ऊपर कोई ना कोई गाड़ी है जो कि सिमियोन को चाहिए। अभी देखते हैं कि गाड़ी है या फिर नहीं। लोकेशन पर तो पहुंच गया हूँ। नीचे वाली साइड पे सिमियोन का शोरूम है और गाड़ी दिख रही है। मुझे लगता है कि यही है वो गाड़ी जिसका सिमियोन ने बताया था। ये तो H लिखा हुआ है भाई, H फॉर हामेटी। ये तो गाड़ी मेरी है, लेकिन क्या ही दिख रही है। पूरी की पूरी गाड़ी गोल्ड की है। पता नहीं इस वाली गाड़ी का ब्रांड कौन सा है। दिखने में तो अच्छी लग रही है। टोयो का टायर लगा हुआ है इसके अंदर, और अगर हम लोग इसका इंटीरियर देखें तो इंटीरियर भी काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे तो लगता है कि ये कोई ना कोई सुपर कार है। क्या नाम है इसका, मुझसे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा। अगर आप लोग को पता है कि ये गाड़ी कौन सी है तो मुझे कमेंट करके इसका नाम बता देना। मैं तब तक ये वाली गाड़ी बैक साइड से देख लेता हूँ। पता नहीं इसका क्या ही नाम है। और यहाँ पर भी लोगो है वेनम F5 रोडस्टर। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये रोडस्टर है, क्योंकि इस वाली गाड़ी की छत नहीं है। खैर जो भी है, गाड़ी चाहिए थी हम लोग को और वो गाड़ी मिल चुकी है। लेकिन पीछे वाली साइड पे इसका इंजन है। खोल के देखते हैं कि भाई गाड़ी का इंजन कैसा है। लो भाई, ये इस वाली गाड़ी का इंजन है। मुझे तो अच्छी लग रही है। इसके कितने एग्जॉस्ट हैं? 4 एग्जॉस्ट हैं इसके। लगता है कि ये कोई सुपर कार है। इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज होगी। बैठते हैं इसके अंदर, इसको ड्राइव करेंगे तभी तो पता चलेगा कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। वेनम F5 नाम है इसका। अभी टाइम आ चुका है इसके अंदर बैठ के इसको टेस्ट करने का। बल्कि टेस्ट नहीं करूंगा, ये वाली गाड़ी लेके जाता हूँ अपने घर के अंदर। अभी के अभी गाड़ी से नीचे उतरो, ये गाड़ी तुम नहीं लेके जा सकते। ये तो बेनी है। क्या हुआ बेनी, पागल हो गया? ये वाली गाड़ी तुम्हारी नहीं है, ये वाली गाड़ी सिमियोन की है। मैं ये वाली गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तुम प्लीज साइड पे हो जाओ। मैंने बोला ना कि ये गाड़ी तू यहाँ से नहीं लेके जा सकता। ऐसे कैसे नहीं लेके जा सकता, पागल हो गए हो क्या? मैं यहाँ पे बिजनेस करना चाहता हूँ। और बेनी मेरे रास्ते के बीच में आ रहा था, मैंने दे दिया इसको गाड़ी के नीचे। लेकिन भाई इस वाली गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। और ये गोल्ड है ना, गोल्ड को कुछ भी नहीं होता, मानना पड़ेगा। पूरा का पूरा रॉकेट है ये, और इसको चला के मजा आ रहा है। गाड़ी की ग्रिप काफी ज्यादा अच्छी है और सड़कें भी तो खाली है ना, इसलिए गाड़ी को तो मैं इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ। चलो भाई फटाफट से टर्बो निकाल के जाता हूँ अपने घर पर। देखते हैं कि शोरूम बना है या फिर नहीं। मुझे तो लगता है कि शोरूम अब तक बन गया होगा। इस वाली गाड़ी को तेज चला के कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। लेकिन अगर ये क्रैश हो गई ना तो फिर सिमियोन मुझे नहीं छोड़ेगा। अभी ब्रेक मारनी होगी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया मैं। गाड़ी को तो कुछ भी नहीं हुआ होगा, मुझे पता था। गाड़ी गोल्ड की है ना, गोल्ड बहुत ज्यादा खतरनाक आर्मर होता है। अभी दोबारा से गाड़ी को तेज ही चलाऊंगा मैं। ये वाली रोड अच्छी लग रही है। ये देखो छोटी गाड़ी दिख गई मुझे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो ये वाली गाड़ी है ना, ये मुझे अपने घर पहुंचानी है किसी तरीके से, क्योंकि ये वाली गाड़ी सिमियोन की है और होगी भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव। ये बॉम्ब प्रूफ है क्या? इतनी टक्कर अगर किसी और गाड़ी को लगे तो वो तो कब की ब्लास्ट हो चुकी होती, लेकिन इस वाली गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं अभी अपना शोरूम रेडी हुआ होगा या फिर नहीं। मैं तो अपना शोरूम देखना चाहता हूँ। घर के ऊपर शोरूम बनवाएगा सिमियोन। जल्दी 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 दोबारा टर्बो निकालने का दिल कर रहा है। और सिमियोन ये शोरूम है क्या? अरे हाँ ना, शोरूम है ये, और क्या चीज है? लेकिन मुझे एक बात बताओ सिमियोन, गाड़ियाँ कैसे ऊपर आएंगी? गाड़ियों के लिए अलग से एलिवेटर बनवाने का ऑर्डर दे दिया है मैंने। एलिवेटर बनेगा, उसके बाद गाड़ियाँ डायरेक्ट ऊपर आएंगी। क्या बात कर रहे हो? गाड़ियों का एलिवेटर बनवाओगे सिमियोन? गाड़ियों का एलिवेटर कैसे बनेगा? तुम ऊपर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो तुम्हारा गैराज है ना, इस गैराज के अंदर एलिवेटर होगा और वो एलिवेटर गाड़ियों को ऊपर लेकर
जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन ये कब बनेगा एलिवेटर? तुम एक काम करो कि दोनों की दोनों गाड़ियों को गैराज के अंदर पार्क करके ऊपर आ जाओ। ठीक है, वेट करो, आता हूँ मैं। पहले इस वाली गाड़ी को थोड़ा सा साइड पे करना होगा, क्योंकि अपनी गोल्ड वाली गाड़ी भी तो मैंने यहाँ पे पार्क करनी है। चलो चलो चलो, धीरे धीरे इसको पीछे लेके जाएंगे और बस इतनी जगह काफी है। अभी बारी है इस वाली गाड़ी को पार्क करने की। सिमयोन, ये गाड़ी है कौन सी? दिखने में तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। इस वाली गाड़ी का नहीं पता तुम्हें? वेनम F5 के बारे में नहीं सुना? नहीं सुना, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। चलो भाई, धीरे धीरे ये वाली गाड़ी भी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। दिखने में तो अच्छी है, चलने में भी काफी ज्यादा अच्छी थी। लेट्स गो। ये वाली गाड़ी भी पार्क कर दी मैंने। अभी तुम मुझे ये बताओ कि ऊपर आने का रास्ता कौन सा है? अरे एलिवेटर बनवाऊंगा ना, अभी तुम आ जाओ, दूसरी साइड से आ जाओ ऊपर। ठीक है, आता हूँ। दूसरी साइड है ये वाली। हम लोग यहाँ से पैदल तो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन गाड़ियां ऊपर लेकर आने के लिए हम लोग को एलिवेटर बनाना होगा, और वो एलिवेटर बनेगा यहाँ पर। यहाँ से गाड़ियां ऊपर आया करेंगी और फिर इधर हम लोग गाड़ियों को पार्क करेंगे। पूरा का पूरा शोरूम शीशे का है, मगर गोली मार के देखता हूँ। हाँ भाई, ये रियल में शीशा ही है। बहुत ज्यादा साफ था ना, इसलिए मुझे शक हो रहा था। हम लोग यहाँ से भी नीचे उतर सकते हैं, लेकिन खैर जो ये वाली जगह है ये मेरी पर्सनल जगह है। मैं खुद यहाँ से ऊपर आया करूंगा, और जो हम लोग के कस्टमर्स गाड़ियां परचेज करने के लिए आएंगे उनका रास्ता है ये वाला। सारे के सारे कस्टमर्स यहाँ से ऊपर आएंगे। और सिमयोन, ये ऊपर हेलीपैड भी बना के रखा है क्या? तुमने ठीक बोला, जो हम लोग के VIP कस्टमर्स होंगे वो तो हेलीकॉप्टर पे ही आएंगे, इसलिए हेलीपैड भी बना दिया मैंने। ये तुमने अच्छा किया है भाई, मानना पड़ेगा सिमयोन, शोरूम कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और ये क्या चीज है? अरे ये एलिवेटर है, और क्या चीज है? ये वाला एलिवेटर काम करता है। ठीक है, मैं भी जाके चेक करता हूँ कि ये वाला एलिवेटर काम कैसे करता है। अबे भाई, नीचे आ गया मैं। ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी चीज है। एक मिनट, ये वाला एलिवेटर चलता है क्या? देखते हैं कि ये मुझे किधर लेके जाता है। ये मुझे घर के अंदर लेकर आ गया। दोबारा अगर मैं ऊपर जाना चाहूँ तो यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ। और कौन कौन से एलिवेटर्स हैं? ये चीज अच्छी है भाई, पूरा का पूरा शोरूम इसने अच्छा अपग्रेड किया है। लेकिन एक एलिवेटर मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है, ये मेरे ख्याल से मुझे ऊपर लेके जाएगा। ट्राई करके देख लेते हैं। हाँ भाई, ये वाला एलिवेटर ऊपर लेकर आता है। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अच्छा है सिमयोन, मुझे तो ये शोरूम अच्छा लग रहा है। अभी बस थोड़ी देर के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आएंगे, फिर वो गाड़ियों का एलिवेटर भी बना के दे देंगे। ठीक है भाई, वेट करते हैं उनके आने का। और रात को ये लाइटें चलेंगी ना? सब कुछ चलेगा भाई, अल्ट्रा एक्सपेंसिव शोरूम अपग्रेड किया है मैंने। मुझे तो ये वाला शोरूम काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी तो शुरुआत है। और आप लोग को पता होगा कि लॉस सैंटोस के अंदर गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ हम लोग के पास होंगी। अब अगर गाड़ियां हम लोग के पास होंगी तो हमारे दुश्मन भी काफी ज्यादा बनेंगे, इसलिए नेक्स्ट वाला एपिसोड थोड़ा सा डेडली होने वाला है। आप लोग इस वाली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं डीलरशिप के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।